मां का संदूक, 20 साल का रहस्य। सावित्री देवी, जो अब 75 वर्ष की हैं, अपने 3 पुत्रों के साथ एक छोटे से पुराने घर में रहती हैं, जिसे उनके पति ने बनवाया था। उनके पति का देहांत तब हुआ जब वह 55 वर्ष की थीं। तीनों बेटे उनके साथ नहीं रहते, पर ऐसा कोई दिन नहीं जाता जब वे उनकी सेवा करने न आए। तीनों की पत्नियां भी आती हैं, जिससे उनका घर कभी खाली नहीं रहता। तीनों बेटों ने अलग अलग घर बना लिया है, अपनी जिंदगी और परेशानियों के साथ। चाहे इंसान कितना भी बड़ा बन जाए, परेशानियां कम नहीं होती। अमीर भी चिंता में रहता है कि वह अमीर कैसे बना रहे। बेटों ने जिद की कि मां उनके साथ रहें, पर सावित्री जी को उसी घर में सुकून मिलता है। ये मत सोचिए कि तीनों बेटे सुपुत्र हैं जो मां की सेवा करते हैं। उनकी नजर मां के एक बड़े लकड़ी के संदूक पर है, जिस पर ताला लगा है। इस संदूक का उनके जीवन में बहुत महत्व है। संदूक में क्या है, यह न बेटों को पता है, न उनकी पत्नियों को। बस इतना जानते हैं कि पिता के देहांत के बाद मां इसे संभालती हैं। सभी ने अनुमान लगा रखे हैं कि संदूक खुलते ही उनकी जिंदगी बदल जाएगी। सावित्री जी संदूक छोड़कर कहीं नहीं जाती। यदि जाती तो कमरे में ताला लगाकर जल्द लौट आती। बेटों और बहुओं की नजर उस संदूक पर बरसों से है। सभी ने कोशिश की कि मां को अपने घर ले जाए ताकि संदूक भी आए, पर एक दूसरे की काट करते हैं। इसीलिए बेटे और बहुएं मां जी कहकर चक्कर लगाते हैं। सावित्री जी अपने बेटों को समझती हैं। उन्हें पता है कि उनकी सेवा संदूक के कारण है। वे जानती हैं कि संदूक उनके हाथ लगते ही उनका मूल्य खत्म हो जाएगा। भाइयों और बहुओं में चर्चा है कि मां के पास उनका और सास का सोना संदूक में है। सभी ने अपनी कहानियां गढ़ रखी हैं। कोई कहता है कि संदूक भारी है। बहुओं ने सफाई के बहाने संदूक के पास जाने की कोशिश की, पर मां ने टोक दिया। मां ने कहा, अभी संदूक से दूर रहो, समय आने पर सब पता चल जाएगा। मां की बात कौन टालता, खासकर तब जब कोई नहीं चाहता। सब इंतजार में हैं कि अच्छे बेटे बहू बनकर संदूक हासिल करें। रात में कोई ना कोई मां के घर रुकता, पर मां उसे अपने कमरे में सोने नहीं देती। इस तरह सावित्री जी ने 20 साल निकाल दिए। एक दिन उनकी तबीयत खराब हुई। बेटे अस्पताल ले जाने को कहते, पर वह डॉक्टर को घर बुलाने को कहती। इस बार डॉक्टर ने कहा कि उन्हें अस्पताल में भर्ती करना जरूरी है, वरना हालत बिगड़ सकती है। उम्र भी बढ़ रही है। यह सुनकर बेटों को दुख से ज्यादा उत्साह दिखा। बहुओं की आंखों में चमक नजर आई। सावित्री जी ने उन्हें बाहर खुशफुसाते सुना। भाई चर्चा कर रहे थे कि मां के जाने के बाद संदूक का माल बराबर बांटा जाएगा। यह सुनकर सावित्री जी समझ गईं कि अब सच बताने का समय है। उन्होंने बेटों और बहुओं को बुलाया। सब बोले, मां, अस्पताल चलते हैं, आप ठीक होंगी। मां बोली, पहले वह जान लो जिसके लिए तुम चक्कर लगा रहे हो। उन्होंने तकिए के नीचे से चाबी निकाली और संदूक खोलने को झुकी। सभी की धड़कनें तेज थीं। बरसों का इंतजार खत्म होने वाला था। संदूक में 3 कपड़ों में लपेटा कुछ रखा था। सबकी आंखें आश्चर्य से टिकी थीं। मां ने बेटों से सामान उठाने को कहा। तीनों ने कपड़ा खोला तो सबके मुंह खुले रह गए। कपड़ों में भारी पत्थर थे। बेटों ने कहा, मां, आप पत्थर संभाल रही थीं और हमें बेवकूफ बना रही थीं। हमने सोचा गहने हैं। मां बोली, मैंने तुम्हें कब बेवकूफ बनाया? गहने थे, पर कब, कितने बेचे, हिसाब नहीं रखा। तुम्हारे पिता के आखिरी समय में कुछ नहीं था, तुमने मुंह फेर लिया था। क्या तुम्हें पता है कितने अभाव में उनका समय बीता? फिर भी उन्होंने तुम्हें कुछ नहीं कहा। मेरे लिए यह संदूक का उपाय सोचा। वे चाहते थे कि उनके जाने के बाद मैं अकेली न रहूं। तुम मेरे साथ रहो। न उनका मकसद तुमसे सेवा करवाना था, न मेरा। अब मैं ज्यादा न रहूंगी, इसलिए सच बता दिया। सभी बेटे बहुएं बड़बड़ाते गुस्से में निकले। 1 घंटे तक बाहर एक दूसरे पर गुस्सा निकालते रहे। बहस करते कि मां को अस्पताल ले जाएं या नहीं, और खर्चा कौन उठाएगा। सावित्री जी बिस्तर पर लेटी सब सुन रही थीं। आपको यह कहानी कैसी लगी, हमें जरूर बताइए। ऐसी शिक्षाप्रद कहानियां यहां पढ़ें जो मनोरंजन के साथ दिशा देंगी। हमारे साथ बने रहें और हमारे प्रयास को सफल बनाएं। अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलते हैं किसी नई कहानी में।
तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।